आज हम देखने वाले हैं कि 2026 के अंदर हमें एक नए पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। अभी पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है पहले से काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट तरीका दिखाऊंगा जिसमें कि आपका जो पैन कार्ड है वो जल्दी से भी बन जाएगा और आप अपने पैन कार्ड पर अपने मर्जी की फ़ोटो लगा पाओगे और सिग्नेचर अपलोड करके अपना जो पैन कार्ड है बना पाओगे। इसका जो प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड है आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। बाकी जैसे पैन कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा तो डिजिटल कॉपी इसकी ऑनलाइन ही मिल जाएगी जिसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विस एनएसडीएल सर्च करना है तो आप सभी के सामने ये जो वेबसाइट है आ जाएगी। हालांकि इसका जो यूआरएल है काफ़ी लंबा है तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि आप डायरेक्टली आप इसके जेन्युइन पेज पर आ जाओ। अब यहाँ पर जैसे कि हमें एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। और खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं, किसी कंपनी का नहीं बना रहे हैं, तो इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो नीचे के जो ऑप्शन है हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होकर के आ चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो श्री श्रीमती कुमारी जो भी आप नेम के आगे टाइटल यूज करते हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में आपको अपना जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। तो इसके लिए अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं, जैसे कि लास्ट नेम, सर नेम यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। आपको इसी के साथ में फर्स्ट नेम यहाँ पर दर्ज करना है, मिडिल नेम यहाँ पर दर्ज करना है। अब लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या हमारा मिडिल नेम होगा, क्या फर्स्ट नेम होगा, क्या लास्ट नेम होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट नेम आपका जो होता है वो आपका पहला नेम, जैसे कि आपका जो नाम है रजत कुमार यादव है तो रजत आपका होगा फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर ये सेंटर में जो बॉक्स दिया गया यहाँ पर आपको दर्ज करना है। मिडिल नेम होगा कुमार, यहाँ पर दर्ज करना है लास्ट वाले सेक्शन में। और सरनेम हमारा है तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे सरनेम का जो सेक्शन मिलेगा यहाँ पर। अब इसमें आपसे कोई गलती ना हो इसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखा रखा है जिसमें आप देख सकते हो कि आपका जो नेम है किस तरीके से हो तो किस तरीके से हमें फिल करना है। अब जैसे कि आपका जो नाम है केवल रजत कुमार है तो क्या करोगे, फर्स्ट नेम में रजत आ जाएगा और लास्ट नेम सर नेम के अंदर कुमार आ जाएगा। मिडिल नेम वाला जो सेक्शन है वो खाली हो जाएगा। ठीक है। इन केस आपका जो नाम है केवल सिंगल है, जैसे कि रजत ही केवल नाम है तो रजत केवल आपको यहाँ पर सर नेम या फिर लास्ट नेम के अंदर इंटर करना है, फिर दोनों जो ब्लॉक हैं वो खाली हो जाएंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके ईयर सेलेक्ट करना है और मंथ चूज़ करना है और देन आपको डेट को सेलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में आपको अपना जो ईमेल आईडी है यहाँ पर दर्ज करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। जो भी मेल आईडी आप दर्ज कर रहे हो वो एक्टिव होनी चाहिए। इस पर ही आपके पैन कार्ड की ई कॉपी आएगी जब भी आपका पैन कार्ड जनरेट होगा। हम सबमिट करेंगे और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। अब ये जो टोकन आईडी है ये आपको सबसे पहले तो संभाल के रख लेना है। आगे का फॉर्म भरने के लिए हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है, जिसमें कि बेसिकली 3 मेथड आपको मिलते हैं। यहीं पर लोग गलतियां कर देते हैं कि सही ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि फीस उतनी ही पड़ जाती है। तो हम सही तरीके से पैन कार्ड को बनाएं जैसे कि जनसेवा केंद्र या फिर साइबर कैफे वाले बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड ई साइन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, फोटो अपलोड करनी होगी, बाकी कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इससे क्या होगा कि आपके पैन कार्ड पर आपकी लेटेस्ट फोटो आ जाएगी, सिग्नेचर भी आ जाएंगे और ये करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बाद में पैन फिर मान्य नहीं होता। तो चलिए, हमने सिलेक्शन किया है। अब इसके बाद में अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट इस सेक्शन के अंदर इंटर करना है और देन आपको अपना जो नेम है जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर सेम फिल करना है। रजिस्ट्रेशन पेज से आपकी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। आपको यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे लिए है नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा भी नाम आपका है तो मेरा कहीं ऐसा रजिस्टर्ड है नहीं, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा पेरेंट का, जहाँ पर अगर कोई सिंगल पेरेंट है, जैसे कि केवल मदर की इन्फॉर्मेशन आप दर्ज करना चाहते हो, खास करके अगर जैसे कि डिवोर्स हो गया है उसके बाद में अगर ऐसा करना चाहते हो तो यस करके आप सिंगल पेरेंट की इन्फॉर्मेशन दर्ज कर सकते हो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फादर का जो नेम है दर्ज करेंगे। तो वो जिस तरीके से हमने अपना नाम दर्ज किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पर फिल करना है। और इसी के साथ में मदर का जो नेम है वो आपको दर्ज कर लेना है। मदर का नेम हालांकि ऑप्शनल है, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। कई लोगों के अक्सर कमेंट आते हैं कि हम कोई मैरिड वुमेन का अगर पैन कार्ड बना रहे हैं तो क्या हमें हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी होगी। तो उनके लिए बता दूं कि पैन कार्ड पर हमेशा ही पिता का नाम रहता है, पति का जो नाम है नहीं रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, पति की इन्फॉर्मेशन मत दर्ज कर देना।
इसके बाद में पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम फादर का करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे और देन हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा जहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा आपकी इनकम के बारे में। इनकम के कई सारे सोर्स दिए गए हैं, जैसे कि सैलरी से होती है या फिर आप किसी प्रोफेशन के अंदर हो, कोई स्टूडेंट बना रहा है या फिर कोई हाउस वाइफ पैन कार्ड बना रही है, तो यहाँ पर नो इनकम वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर ऑफिस का भी दिया गया है, लेकिन हमें रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में हमें अपना जो वर्तमान पता है, यानी कि आपके आधार कार्ड पर जिस तरीके का पता है सेम वैसे दर्ज करना है, क्योंकि इसी पते पर हमारा जो पैन कार्ड है वो डिलीवर होगा। तो सबसे पहले तो हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर जो भी है यहाँ पर दर्ज करना है, जो भी अपार्टमेंट बिल्डिंग का नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से है तो अपने विलेज का जो नाम है वो यहाँ पर इंटर करेगा। पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है, सब डिवीजन यानी कि तहसील का नाम, और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है सेलेक्ट करना है, कंट्री का जो नाम है आपको सिलेक्शन करना है, पिन कोड है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ऑफिस एड्रेस हमें दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, पेज में हमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो पहले से ही आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल से आ चुका है। आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसेस वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखेगा। ये जो सेक्शन है ये केवल उन्हीं लोगों को अपॉइंट करना है, उन्हीं लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दर्ज करना है जो माइनर है। 18 साल से जो लोग कम हैं उनको यस के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पेरेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करनी होती है। बाकी हम 18 से ऊपर हैं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक दर्ज करी है इसको हम सेव कर लेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारी सुरक्षित हो चुकी है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब ये हम डेली तो यूज नहीं करते, ना ही इसके बारे में हमें पता होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंडियन सिटीजन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है और सिटी का जो नाम है जिस भी सिटी से हम सेलेक्ट करेंगे। एरिया नेम में कुछ भी आपको दर्ज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इतना करोगे तो आप सभी के सामने कई सारे एओ कोड, एरिया कोड, रेंज कोड आ जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर आप देखोगे कि सारे ही शहरों के जो नाम है यहाँ पर दिखाए गए हैं। बेसिकली आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव शहर हैं उनके नाम यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे, जिसमें कि आपको अपने शहर कस्बे का जो नाम यहाँ पर देखने को मिलता है तो उसके आगे यहाँ पर क्लिक करना है। इन केस आपके गांव का नाम नहीं है तो यहाँ पर जैसे कि ABCD से बताया गया है, तो जिस भी कैरेक्टर से आपके विलेज का नाम शुरू होता है यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के लिए दिखाया गया, आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो होम वाला जो मेन वाला है ये आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो पेज आता है वो है जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है इस पैन कार्ड को बनाने के लिए, जिसमें कि आपको पहला ऑप्शन मिलेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, तो हम इसमें क्लिक करेंगे और आइडेंटिटी के तौर पर कई सारे डॉक्यूमेंट के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हम अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है वो दे सकते हैं। इसी के साथ में आधार कार्ड भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, केवल आधार के जरिए पैन कार्ड बना सकते हैं, तो हमने आइडेंटिटी प्रूफ में आधार सेलेक्ट कर लिया है। एड्रेस प्रूफ के अंदर भी आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर दे रहे थे उनमें से कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। साथ ही में यूटिलिटी बिल कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर भी हम आधार का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। केवल एक आईडी से ही पैन कार्ड बनाया जा सकता है, तो हम तीनों के अंदर आधार सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अगर आप कुछ और देना चाहते हो तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, तीनों के अंदर आधार ही मैंने दिया है। अब हमें डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। नाम आपका पहले से ही आ चुका है और हम 18 से ऊपर हैं, तो इसलिए हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है ये हम सेलेक्ट करेंगे। वर्तमान में जहाँ से भी फॉर्म आप भर रहे हो आपके शहर का जो नाम है आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। डेट पहले से दर्ज है। हमें अपने मर्जी की जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। ध्यान रखना है कि सामने फ्रंट में आप देख रहे हो, दोनों कान एक तरीके से आपके विजिबल होने चाहिए और फोटो जो आप अपलोड कर रहे हो वो पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। 50 KB इसका साइज होना चाहिए। तो मोबाइल फ़ोन से अपनी फ़ोटो आप कैप्चर कर सकते हो, उसको क्रॉप कर लेना। लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन से जब आप फ़ोटो को क्रॉप करोगे तो उसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, सरकारी DNA टूल्स। ये जो वेबसाइट है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखी। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने रिसाइज करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे आप अपनी फ़ोटो अपलोड करके इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो फोटोशॉप से हो जाएगा, आसानी से आप कर सकते हो। नहीं तो यहाँ से जिस साइज़ की इमेज चाहिए आप इसको अपलोड करके क्रॉप करके और देन आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो।
इसी के साथ में सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, लेकिन सिग्नेचर का जो डायमेंशन है ये ध्यान रखना कि हॉरिजेंटल के अंदर होना चाहिए और इसका भी साइज 50 के भी होना चाहिए। और जितनी एरिया के अंदर सिग्नेचर है उतना एरिया आपको क्रॉप करना है, ये नहीं कि पूरा पेज ही आपने अपलोड कर दिया। नहीं तो सिग्नेचर का जो एरिया है पैन कार्ड पर वो काफ़ी कम होता है और ज़्यादा एरिया की इमेज अगर आप अपलोड कर देते हो तो उसी तरीके से लग के चली जाती हैं। तो जैसे मैंने किया है यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम मार्जिन रखना है और देन यही जो इमेज है आपको ब्राउज करके अपलोड कर देना है। तो आप देखोगे कि फ़ोटो भी यहाँ पर आ चुकी है, सिग्नेचर भी हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक ही हमें देना है क्योंकि हम आधार के ज़रिए अपना पैन कार्ड बना रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपना जो आधार कार्ड है यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल रो आ जाएंगे आपके सामने, जहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट के केस में एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो मैक्सिमम 300 KB होना चाहिए, PDF के अंदर फाइल होनी चाहिए। तो अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किया है तो उसको भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड के केस में क्या होता है कि आधी इंफॉर्मेशन आगे होती है, आधी इंफॉर्मेशन उसके बैक साइड में होती है। तो दोनों को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल बनानी है, देन आपको अब यहाँ पर अपलोड करना है। तो सिंगल फाइल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम हमारी वेबसाइट पर आप आ जाना, यहाँ पर JPG to PDF का ऑप्शन मिलेगा, जिसपे 2 इमेज आप सेलेक्ट करके उसकी सिंगल फाइल बना सकते हो, जहाँ से आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक किया है, हमारा जो आधार कार्ड है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि ई आधार आपको अपलोड नहीं करना है। ई आधार अपलोड कर सकते हो, मना ही नहीं, लेकिन उस केस में क्या है, उसका जो पासवर्ड है वो रिमूव कर देना है। अगर आप पासवर्ड रिमूव करे बगैर पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ मैंने कंप्लीट कर दी है। अब हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर आपको दर्ज करना है और फॉर्म को एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी सृष्टि अगर दिख रही है, कोई भी गलती अगर है इसके अंदर, तो आप उसको अभी फिक्स कर सकते हो। अब मेरे केस में जैसे कि सही तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, जो भी हम चाहते हैं उसी तरीके से है, तो हमें फॉर्म को सबमिट करना है। इसके लिए हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी आपको शो होने चाहिए और मेरे केस में जैसे कि सही है, हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फीस का पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने पेटीएम वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है 106 रुपये 90 पैसे का पेमेंट होगा। तो इसके लिए हम एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ चुके हैं, जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट के माध्यम से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर UPI के ज़रिए पेमेंट करना काफ़ी आसान है। यहाँ पर UPI वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम चाहें तो कोई भी एप्लीकेशन के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हम ये जो QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करके भी अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो हमने इसको स्कैन किया है, पिन डाल करके आप गूगल पे, फ़ोनपे, जिस भी एप्लीकेशन के ज़रिए पेमेंट कर रहे हो ऑथेंटिकेट करोगे और आप सभी के सामने NSDL का जो पोर्टल है वो आ जाएगा, जहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यूज़ माय आधार डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिसके लिए OTP जनरेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। एक OTP आएगा हमारे आधार कार्ड से, जो भी हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है हम दर्ज करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ई साइन करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। क्लिक टू कंटिन्यू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है और देन आपको सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इतना किया है तो हमारे फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए अगेन एक OTP आएगा। दर्ज किया, प्रोसीड किया है, तो आप देखोगे कि इस तरीके से हमने ई साइन कर दी हैं। अब यहाँ पर आप सभी के सामने स्लिप को डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, जिसमें कि एक पासवर्ड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब पासवर्ड और कुछ नहीं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल यहाँ पर आपको दर्ज करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारे सामने पूरा ही एक फॉर्म आ चुका है भरा हुआ। जैसे फिजिकल फॉर्म पहले भरा जाता था वैसा ही फॉर्म यहाँ पर ई फॉर्म आ चुका है, जिसके अंदर हमारी फ़ोटो लगी हुई है, यहाँ पर सिग्नेचर या फिर थंब आपका हो सकता है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर देखोगे कि जो डॉक्यूमेंट हमने शेयर करे हैं पैन कार्ड को बनाने के लिए वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं
और इसके ऊपर आप बॉडी में देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यही नंबर ज़रूरत होती है पैन कार्ड को ट्रैक करने के लिए। अब कभी भी आपको अपने पैन कार्ड को ट्रैक करना है तो ये जो नंबर है आपको जो मिला है इसको आप कॉपी कर लेना, और कभी भी ट्रैक करना है होम पेज पर भी पैन कार्ड को आपको ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से हमने अप्लाई किया था, जहाँ पर आपको क्लिक करना है और आप अपने पैन कार्ड का कभी भी वर्तमान स्टेटस जान सकते हो। आप ट्रैक करोगे तो पैन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, और पैन कार्ड अगर आपका डिस्पैच किया जा चुका होगा तो यहीं पर उसका जो स्टेटस है आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी पैन कार्ड की आज की डेट में ई कॉपी भी जारी होती है, यानी कि जब भी आप अप्लाई करते हो पैन कार्ड जैसे आपको जनरेट होता है तो जो ईमेल आईडी हमने शुरुआत में आपको दर्ज कराई थी उस ईमेल आईडी पर आपका जो पैन कार्ड है उसकी जो डिजिटल कॉपी है आपको सेंड कर दी जाती है, जो कि आप मेल बॉक्स चेक करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का मेल आया होगा। यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है और इसे भी आप ओपन करोगे तो आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है दर्ज करना होगा, और देन आप देखोगे कि हमारा जो पैन है वो जनरेट हो चुका है और सेम ऐसा ही पैन कार्ड हमारे घर के पते पर प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम खुद से अपना जो पैन कार्ड है बना सकते हैं। यहाँ से अगर आप अपना पैन कार्ड बनाते हो तो जल्दी से भी पैन कार्ड मिल जाता है और आपके घर के पते पर आपको जो पैन कार्ड है प्रिंट होकर के आ जाता है, और पैन कार्ड का यहाँ से कवर भी आपको एक फ्री में मिल जाता है, जो कि आप इसके अंदर कवर के अंदर अपना पैन कार्ड रख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो देखना है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति का आप पैन कार्ड बना रहे हो जैसे कि वो अंगूठा लगाता है, सिग्नेचर नहीं करता है, तो उस केस में पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है, या फिर किसी माइनर का पैन कार्ड बनाना है तो उसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसका हमने इससे पहले वीडियो बनाया था, तो यहाँ पर ये वीडियो आ रहे होंगे, क्लिक करके आप देख सकते हो। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। गुड बाय, जय हिंद।